फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल है यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा, सेलेक्टेड एज लैब अटेंडेंट इन एनवीएस 2022 रिक्रूटमेंट। तो आपकी जो एनवीएस के लैब अटेंडेंट और जीएसए के एग्जाम्स है, ठीक है, वे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने काफ़ी एनालाइज करके कुछ थोड़ा टाइम लेके आपके सामने मैं रखने वाला हूँ इस कट ऑफ को। और ये कट ऑफ आपके जो भी आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं टेलीग्राम चैनल पे, पोल्स में, प्लस में जो गूगल फॉर्म है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जितना मैंने प्रिडिक्ट किया था कट ऑफ उससे भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है। इनिशियली स्टेज पे इस तरह की कोई न्यूज़ आई नहीं थी, ठीक है, एग्ज़ाम लीक की और ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करने की। बट उन सब को भी ध्यान में रखते हुए, उन सभी फैक्टर्स को मैंने ये कट ऑफ आपके लिए रेडी की है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है या इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिस्पॉन्सेज से। मैं आपको बता देता हूँ, तो टोटल अभी तक 77 रिस्पॉन्स है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि ज़्यादा रिस्पॉन्स आए, बट हमारे पास जो है उसी से हम करेंगे। ठीक है, तो टोटल 77 रिस्पॉन्सेज है। और कुछ क्वेश्चन है लाइक वर द नोट्स हेल्पफुल। ठीक है, तो येस वाले जो है वो 40.3 है, नो जो 11.7 है, ठीक है, फिर 48.1 नोट परचेज। इसके बाद जो कैटेगरी हमारे पास आ रही है वो है यूआर की जो कैटेगरी है। यूआर कैटेगरी के 23.4% लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद ओबीसी के 35.1, एससी के 23.4, एसटी के आपके इसमें दिखाने के भी, बट ईडब्ल्यूएस के आपके 14.3 के समथिंग है। ओके, सो ये कुछ और क्वेश्चंस थे और ये आपके रहे रिस्पॉन्सेज जो आपके मार्क्स के रिस्पॉन्स थे। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने, ये आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अपने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की जा चुकी है उसके ऊपर। सो जो आपकी यूआर की कट ऑफ है, ठीक है, वो इनिशियली लग रहा था कि आपकी 90 के अराउंड ही रहेगी जब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी। बट अभी जो मार्क्स बच्चों के सामने आ रहे हैं और जो मेरे पास भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी लोगों के 100+, ठीक है, इवन ओबीसी एससी इन कैटेगरी से भी 100+ मेरे पास काफ़ी सारे मार्क्स आए हैं। सो यूआर की जो मैंने एनालाइज की है कट ऑफ, ठीक है, इन सभी डाटा को ध्यान में रखते हुए, और जो बच्चों ने मेरे पास पर्सनली भी मैसेज किए हैं, ठीक है, तो यूआर की जो कट ऑफ है आपकी वो समवेयर आपकी 102 से लेके और 103 तक रहने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ आपकी लगभग 97 से लेके और 98 तक रहने वाली है। इसके बाद एससी की कट ऑफ है, ठीक है, एससी की जो कट ऑफ है आपकी, इसके बाद एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 92.25 के अराउंड, ठीक है, ये रहने वाली है। ओके, सो एससी की कट ऑफ 92.25 के करीब रहेगी। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसकी थिकनेस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी कैटेगरी है जो उसकी आपकी 93.5 के समथिंग रहने वाली है, ठीक है, 93.5। और इसके बाद आते एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 90.5 के अराउंड आपकी बैठ रही है, ठीक है। इसमें आपका जो आपका एरर है, ठीक है, वो +-2 का रह सकता है, यानी कि इससे +-1 या 2 नंबर ज़्यादा रह सकते हैं। बाकी जो अभी का जो डाटा आ रहा है मेरे पास बच्चों का वो काफ़ी हाई आ रहा है, तो उसी बेसिस पे मैंने ये बनाया है। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन है बच्चों का, यूआर की सर इतनी हाई कट ऑफ, अब कई बच्चे मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट
आपको ये समझना होगा कि मैंने भी पहले एक्सपेक्ट किया था कि आपकी जो यूआर और ओबीसी और इन सब की जो कट ऑफ है, यूआर की हम सबसे हाई मान के चलते हैं, तो वो लगभग आपकी 89 90 मैक्स टू मैक्स रह सकती है, ठीक है, 91 तक जा सकती है। बट जब चीटिंग की बात आ जाती है, जब पेपर लीक की बात आ जाती है ना, तो ये आपके 10-15 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहीं पे जो है स्काई रॉकेट हो जाती है आपकी जो कट ऑफ है। अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो अब तो आपकी इसी के आसपास रहने वाली है, ठीक है। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो जिन बच्चों का जैसे एससी और एसटी है या फिर ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वे यूआर की कट ऑफ से उनके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो वे किस में होंगे, ठीक है। जो ओबीसी एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इनके अगर ये यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये यूआर में ही कंसीडर किए जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी कैटेगरी लास्ट टाइम जो थी, कैटेगरी तो मेरी ओबीसी है, बट जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने यूआर की कट ऑफ को क्लियर किया था, और जो मेरा फाइनल सिलेक्शन है वो भी यूआर कैटेगरी में ही हुआ था। तो इस बात को आपको क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि जो भी बच्चे ओबीसी एससी एसटी इवन ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये अगर यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो उनका यूआर में ही सिलेक्शन होगा, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि क्या कि कितने बच्चे आपके सेलेक्ट होंगे किस रेशियो में, तो 1:3 है, जैसे कि रेशियो जो आपका 1:3 का है। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी 100 वैकेंसीज़ है तो 300 आपके बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे इनिशियल स्टेज में। और उसके बाद क्या होगा कि जो टॉप के बच्चे हैं, टॉप के 142, जैसे 142 आपकी वैकेंसीज़ है, ठीक है, सो उतने ही बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। अगर वे डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने बच्चे अगर क्लियर नहीं कर पाते, मान लीजिए 10 क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर 10 आगे वेटिंग लिस्ट में से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका, और कट ऑफ आपकी ये रहेगी, ठीक है। आई होप कट ऑफ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक वीडियो और इसके बाद आने वाली है, ठीक है, कि अब आपको क्या करना है, टू कंपेल सीबीएसई टू कंडक्ट री एग्ज़ाम, ठीक है। तो री एग्ज़ाम के लिए भी हम देखेंगे आपको कहाँ कहाँ मेल भेजनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।